हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एसपी बख्शी अरिहंत की बुक के वोकैब सेक्शन को कवर करवाऊंगी। उसका ये पार्ट 1 है जिसमें मैं हर दिन 10-10 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी और लास्ट में द हिंदू के 10 क्वेश्चंस करवाऊंगी। द हिंदू न्यूज़पेपर से वर्ड्स को करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो भी हाई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें वो बहुत ही यूज़फुल होता है और तो और जो भी लेटेस्ट यानी न्यू वर्ड्स निकल रहे हैं उसके मीनिंग भी आपको पता चल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब हिंदी में होता है भद्दा। इसको आप ऑकवर्ड को तो आप अपने सेंटेंस में भी यूज़ करते ही होंगे हर दिन या रोज़मर्रे की ज़िंदगी में कि काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, ऑकवर्ड लग रहा है, तो उसका वही मीनिंग है। और इसके सिनोनिम्स हैं क्लमजी, अनगेनली, पॉन्डरस और रफ़। कहते हैं ना रफ़ बातें कर रहा है, रफ़ बातें कर रहा है, तो इसका मतलब वो। और एंटोनिम्स है क्लेवर, डेक्स्ट्रस, एप्ट और स्किलफुल। तो डेक्स्ट्रस का मीनिंग भी स्किलफुल ही होता है। और एक और वर्ड होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो लोग दोनों हाथों से इक्वली काम कर लेते हैं उन्हें कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है अपैरेंट। अपैरेंट का मीनिंग होता है हिंदी में स्पष्ट। इसके सिनोनिम्स है ऑब्वियसली, एविडेंटली, परसेप्टेबल, डिस्टिंक्ट। ऑब्वियसली मतलब आपको पता होगा ऑब्वियस चीज़ है जो पता ही है, ऑब्वियस है। एविडेंटली भी का मीनिंग भी वही होता है। और परसेप्टेबल, परसेप्शन का मीनिंग, परसेप्शन से बना है ये वर्ड और इसका मीनिंग भी होता है अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने वाला। और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मीनिंग भी यही होता है सुस्पष्ट। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो इसका एंटोनिम है मास्ड। मास्ड मतलब वही छुपा हुआ, ऑब्सक्योर, इनडिस्टिंक्ट और डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड है एल्योर। एल्योर को हम ल्योर ऐसे प्रोनाउंस करते हैं और इसका मीनिंग होता है लुभाना, ललचाना, फुसलाना, बहलाना, ये सब। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है एंटाइस, फैसिनेट, टेम्प्ट। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, सॉरी सिनोनिम्स हैं। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो इसका उल्टा मतलब रिपल्स, रिपेल, डिटर और डिस्टेस्ट। रिपेल का मतलब वही है दूर करना, रिपेल करना। तो नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मीनिंग होता है असफल, असफल या निष्फल, है ना। कोई उसका फल नहीं निकला, वो असफल हो गया तो उसको कहते हैं अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मतलब वही, अबॉर्शन भी आपको पता है उसका सेम मीनिंग है, असफल होना या फिर उसका कोई फल नहीं निकलना। इसके सिनोनिम्स हैं वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। सारे ही सेम मीनिंग के हैं। वेन मतलब वही, यूजलेस, यूजलेस का मतलब यूजलेस, फ्रूटलेस कोई फल नहीं निकलना, अनप्रोडक्टिव। और इसके एंटोनिम्स हैं प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव, इफेक्चुअल मतलब इफ़ेक्टिव, है ना। और प्रोडक्टिव मतलब तो है ही इसका उल्टा। नेक्स्ट वर्ड है एबॉमिनेबल। एबॉमिनेबल मतलब हिंदी में घृणित, मतलब कि बहुत बेकार, वेरी बैड चीज़ें। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है अनप्लेजेंट, ओडियस, रिपग्नेंट, अवर्जन। अवर्जन का मीनिंग भी मतलब डिसलाइक होता है। और डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल भी सेम मीनिंग का है एबॉमिनेबल की तरह, अनप्लेजेंट इन सब का मीनिंग होता है। और इसके एंटोनिम्स है लाइकेबल, प्लेजेंट, अफेक्शनेट, एन्जॉयबल, एकदम उल्टा। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एले। एले मतलब शांत करना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है सूद, सूद मतलब वही काम करना, पैसिफाई, लाइटन, एसॉज, एलिविएट। एलिविएट का मतलब भी हल्का होता है, लाइटन का मतलब भी हल्का हुआ। और इसके एंटोनिम्स हैं एग्रीवेट, हाइटन, एजिटेट, एक्साइट। एग्रीवेट मतलब भी किसी को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, उसको कहते हैं एग्रीवेट। हाइटन भी वही, एजिटेट और एक्साइट भी वही। नेक्स्ट वर्ड है एक्सियम। एक्सियम मतलब आप कह सकते हैं कहावत। और इसके सिनोनिम्स हैं मैक्सिम, सेइंग, डिक्टम, ट्रुथ। सेइंग मतलब भी वही कहावत, कुछ चीज़ कहते हैं, सेइंग है। डिक्टम का जो डिक्ट है इसका मतलब भी होता है डिक्टेट, मतलब करते हैं ना डिक्टेट करना, तो ये। और इसका जो एंटोनिम्स है वो है एब्सर्डिटी, ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट। इसके जो एंटोनिम्स हैं
एब्सर्डिटी, ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट, ये सब जो है आपको एक्सियोम वर्ड से समझ में नहीं आएगा कि इसके एंटोनिम्स ये हैं, क्योंकि ये काफ़ी अलग है। ऐसे हम और सारे वर्ड्स में सिनोनिम्स को देखते हुए एंटोनिम्स बता ले रहे थे, लेकिन इसके एंटोनिम्स काफ़ी डिफरेंट है। तो आपको इसके एंटोनिम्स अलग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसिजुअस। एसिजुअस मतलब परिश्रमी, परिश्रमी, मेहनती, है ना। और इसके सिनोनिम्स हैं कांस्टेंट, डिलिजेंट, अटेंटिव, परसिवरिंग। परसिवरिंग को भी हम लगन कहते हैं, लगन। और इसके एंटोनिम्स हैं इनडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लेथार्जिक। इनडिफरेंस का मतलब हो गया मतलब जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इनडिफरेंस मतलब कोई फीलिंग नहीं है। केयरलेस भी वही, और इंडोलेंट और लेथार्जिक का मतलब होता है लेज़ी, सुस्त लोग जो होते हैं उसको कहते हैं लेथार्जिक या फिर इंडोलेंट। तो नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मीनिंग होता है रिजेक्ट, रिजेक्ट या फिर अस्वीकार करना। इसके सिनोनिम्स है फॉरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक एंड रिलिंक्विस्टिक। रीनाउंस का मतलब भी होता है त्याग देना, और रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना, किसी गलत चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। और एक और वर्ड फॉरगिव को भी हम कह सकते हैं, एब्जॉर की तरह सिमिलर वर्ड है फॉरगिव, कर देना, छोड़ देना, है ना, या फिर फॉरगो कर देना। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं अप्रूव, सैंक्शन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट। एक और वर्ड होता है जिसको कहते हैं एडज्योर। एडज्योर का मीनिंग इससे अलग होता है। एडज्योर का मीनिंग हो जाता है प्लीज़ करना, रिक्वेस्ट करना। एब्ज्योर और एडज्योर डी है, वो दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना होए। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब हिंदी में अधम या नीच, वेरी बैड, नीच लोगों को, नीच आदमी ऐसे कहते हैं ना, उसका मतलब होता है एब्जेक्ट, अधमी लोग, है ना। तो इसके सिनोनिम्स हो गए सर्वाइल, बेस, कंटेम्प्टेबल। तो सर्वाइल का मीनिंग क्या होता है, वही गुलामी करना, मतलब बोलते हैं ना तलवे चाटना, बहुत ज़्यादा विलिंगनेस किसी को दिखाना, गुलामी करना। और बेस का मतलब वही नीच, नीचा, है ना, कंटेम्प्टेबल। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है एक्सॉल्टेड, कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब वही बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना किसी चीज़ की, या बहुत अच्छा। प्रेज वर्दी भी वही, प्रेज़ करना, इम्पोजिंग, ये सारे अच्छे वर्ड्स हो गए। उसका उल्टा एब्जेक्ट मतलब बहुत बुरा, नीच, और ये सारे मतलब उसके एंटोनिम्स अच्छा, अच्छा, प्रेज वर्दी। तो फ्रेंड्स ये थे 10 वर्ड्स अरिहंत के बुक से, एसपी बख्शी की जो बुक है। अब जो मैं आपको कराऊंगी वो है द हिंदू के न्यूज़पेपर से, मैंने कुछ 10 वर्ड्स निकाले, वो आपको मैं कराऊंगी। तो चलिए इसका पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है सुपरवीन। सुपरवीन का मतलब पीछे आना, फॉलो करना। इसका जो सिनोनिम है वो है परस्यू। हम परस्यू करते हैं ना, कुछ चीज़ फॉलो करते हैं, या हम कोई डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो उसको परस्यू करना कहते हैं, उसका मतलब फॉलो करना। एंटोनिम्स है इसका रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, पीछे हटना या साथ छोड़ देना, तो उसको कहते हैं रिट्रीट। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन मतलब कठोर या फिर हार्श। इसका जो सिनोनिम है वो है क्रूअल। क्रूअल मतलब क्रूरता, निर्दयता, और इसका एंटोनिम है ईजी। फिर नेक्स्ट वर्ड है फ्लूट। फ्लूट का मतलब अवज्ञा करना या फिर शो कंटेम्प्ट फॉर। सिनोनिम है डिफाई। डिफाई का मतलब भी वही होता है अवहेलना करना, उपेक्षा करना, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम है वो ऑब्जर्व है। तो फ्लोट का मतलब डिसरिगार्ड करना, पुट बाय मतलब कि इग्नोर करना, किसी चीज़ को बहुत अनइम्पॉर्टेंट ट्रीट करना, जैसे कोई रूल तोड़ दिए तो उसको अनइम्पॉर्टेंट करना, रूल को तोड़ना, है ना। और एंटोनिम मतलब ऑब्जर्व है इसका एंटोनिम। ऑब्जर्व मतलब वही कि किसी चीज़ को मतलब इम्पोर्टेंस देना, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तब तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फीजिबल। फीजिबल मतलब संभव, कोई चीज़ प्रैक्टिकेबल है या नहीं है, पॉसिबल है, तो उसको कहते हैं फीजिबल। और इसका सिनोनिम भी है पॉसिबल, और एंटोनिम है इम्पॉसिबल, जो नहीं होता पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड है नॉशियस। नॉशियस मतलब डेडली, हानिकारक, कहते हैं ना दिस इज़ नॉशियस टू योर हेल्थ, तो वही नॉशियस मतलब डेडली। इसका सिनोनिम है हार्मफुल, ये आपके सेहत के लिए हार्मफुल है, और एंटोनिम है काइंड। नेक्स्ट वर्ड है पिलाज। पिलाज मतलब लूट का माल, है ना, लूटना, प्लंडर को कहते हैं पिलाज। और उसका सिनोनिम है रैवेज, और एंटोनिम है प्रोटेक्ट, मतलब लूटना, और उसका उल्टा हो गया प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है डॉडल।
डॉडल मतलब समय नष्ट करना, वेस्टिंग टाइम इज़ डॉडल, उसको लॉइटर भी कहते हैं। तो सिनोनिम इसका है लॉइटर और एंटोनिम है हरी। हरी करना मतलब जल्दी जल्दी करना, समय को वेस्ट नहीं करना। और फिर नेक्स्ट वर्ड है पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस मतलब ऑब्जर्वेंट या फिर आप माइक्रोस्कोपिक भी कह सकते हैं। और इसका सिनोनिम है अलर्ट और एंटोनिम है इग्नोरेंट, मतलब कुछ चीज़ को इग्नोर करना, ऑब्जर्व नहीं करना ठीक से। नेक्स्ट वर्ड है फिटफुल। फिटफुल मतलब चंचल, बबली नेचर में आप कह सकते हैं। सिनोनिम है इसका इंटरमिटेंट और एंटोनिम है कंटिन्यूअस। फिर है फर्वेंट। फर्वेंट मतलब एंथुसियास्टिक और इसका सिनोनिम है ज़ीलस। ज़ीलस को भी कहते हैं उत्साही, उसका मीनिंग हिंदी में उत्साही होता है। और एंटोनिम है इसका डल। डल का मतलब आप सुस्त भी कह सकते हैं या लेज़ी। तो एंथुसियास्टिक का उल्टा हो गया डल या लेज़ी। तो गाइज़ ये थे कुछ वर्ड्स अरिहंत से और हिंदू जो न्यूज़पेपर है उससे मैंने निकाले थे। तो ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे। ये था पार्ट 1। आगे और भी वीडियोस इसके पे मैं बनाते रहूँगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।